ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इसमें परम पिता का साकार में अवतरण का काल अर्थात समय और सृष्टि चक्र की रिवीजन। पहला प्रश्न है, भगवान के जो अनेक अवतार दिखाए गए हैं तो इसके बारे में हम शास्त्रों की कौन सी बात सिद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों में जो अनेक अवतार दिखाए गए हैं तो ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? ओम शांति। हाँ जी, रोल मेरा रोल नंबर। नंबर नहीं है आगरा। कोई और भी बोल रहा है। ठीक है माता जी, हेलो। बताइए। हाँ जी, बताइए। दीदी मैं बताऊं या कोई और भी बोला, मुझे ऐसा लगा। हेलो। आप ही माता जी, हेलो। आप ही। नो। अच्छा। दीदी शास्त्रों में बोला है एक तरफ तो कि 24 अवतार होते हैं और दूसरी तरफ फिर बोलते हैं कि अगर 24 अवतार अगर राम को भी भगवान बताया और परशुराम को भी भगवान बताया है तो उनकी बात है। तो परशुराम को एक तरफ कहते हैं क्षत्रियों का विनाश किया और राम और कृष्ण के लिए तो दिखाते हैं कि उन्होंने क्षत्रिय धर्म की रक्षा की। तो ये शास्त्रों की बात है, एक दूसरे से तालमेल ही नहीं खाती। दूसरी तरफ अगर बाबा भी बोलते हैं अगर 4 युगों में हर युग में अवतार कहते हैं युगो युगे, तो 4 ही युग हैं तो 4 अवतार होने चाहिए, फिर 24 अवतार क्यों लिख दिए हैं। तो शास्त्रों की बात है तो तर्क संगत नहीं है। ये बातें गलत हैं क्योंकि भगवान हर युग में नहीं आते। अगर हर युग में आएंगे तो क्या पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए आएंगे या और ही पतित होती चली जाएगी दुनिया। शास्त्र में दिखाया है ना कि एक युग से दूसरा युग की जो होती है उसमें सुख घटता जाता है। तो ऐसे हुआ तो भगवान आया तो क्या आप द्वापर के बाद कलयुग आया तो भगवान ने आकर अच्छे युग की स्थापना की या बुराइयों का बढ़ा के गए। तो उनकी बातें तो शास्त्रों में मेल ही नहीं खाती हैं। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है माता जी। हेलो। हाँ जी माता जी, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। मैं आगरा से आगे। बोल रही हूँ दीदी। आप हाँ जी, हाँ। आगरा से। अगला प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, संभवामि युगे युगे गीता में आए हुए इस उल्लेख का शास्त्रों में क्या अर्थ बताया जाता है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 22,22,707। हाँ जी।
दुनिया वाले संभवामी युगे युगे का अर्थ लगा लिया है कि भगवान हर युग में आते हैं। तो युग तो वैसे 4 होता है, तो फिर 4 ही अवतार होना चाहिए ना, फिर क्यों 10 अवतार 24 अवतार मान लिए हैं। तो मनुष्य तो एक जन्म में अपना कर्म नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो बार बार जन्म लेता है। और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो अभोक्ता है, तो एक ही जन्म में आकर अपना कार्य करता है। तो वो हर जन्म में नहीं, वो एक कलयुग के अंत में आता है, कल्पांत काल में आकर, और इस नरक जैसी दुनिया को स्वर्ग बना के जाता है। यही है जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास से है, अधि मास से है, क्रिश्चियन लोग से लीपी वर्ष कहते हैं। यही थी संभवामी युगे युगे, इसे और थोड़ा सा क्लियर कीजिए हाँ, माता जी। हाँ, जो संभवामी युगे युगे कहा है, तो वो हर युग नहीं, 2 युगों के बीच का मेल का कहा है। जो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जो बीच है, वो 2 युगों के बीच का संगम है, उसे युगे युगे कहा है, ना कि हर युग में भगवान आते हैं। हर युग में न आने का कारण क्या है? हर युग में आने का ना आने न का कारण, आने यदि का। भगवान हर युग में आते, हम्म, ना आने का ना आने का क्योंकि उस समय इतना दुखी भी नहीं होते हैं, सब धर्म भी नहीं होते हैं, पतित भी नहीं होते। कलयुग के अंत में ही सब धर्म होते हैं, सब भाषाएं भारत में होती, तो सब कलयुग के अंत में ही सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर युग 4 अवस्थाओं में प्रसार होता है। तो सतयुग के आदि से ही तो नीचे ही उतरते आते हैं, और कलयुग के अंत में बिल्कुल पूरा ही तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाते हैं। जब पूरा सब धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब भगवान आते हैं। क्योंकि और युगों में तो इतना भ्रष्ट इतना नहीं होते हैं, अना सब धर्म ही होते हैं। जो गीता में कहा, सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरण भज, सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। तो इसलिए हर युग में नहीं आते हैं, क्योंकि हर युग में सब धर्म नहीं आते हैं। यदि आते भी तो उनकी शुरुआत रहती है, उतना पतित नहीं होते हैं ना, इतनी जनसंख्या होती है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। जी, ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, शास्त्रों में कौन से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें विरोधाभास नजर आता है? शास्त्रों की अपनी ही बातों में विरोधाभास है, ऐसे उदाहरण बताइए जिन बातों में विरोधाभास नजर आता है और जिस कारण शास्त्रों की बातें गलत सिद्ध होती है। हेलो। ओम हेलो। शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बाबा जी। हाँ जी। शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि संभवामि युगे युगे, तो गुरुओं ने ये बताया है कि हर युग में भगवान आ जाते हैं, लेकिन भगवान जो एक्चुअली आते हैं वो सतयुग के बिगिनिंग, कलयुग के एंड में एकदम तमो प्रधान हो जाते हैं पूरी दुनिया। तब सतो प्रधान बनाने के लिए कलयुग के एंड में आ जाते हैं और सतयुग के आदि में आ जाता है। तो लेकिन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, त्रेता युग में राम आ गया, सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हो गया, और उसके बाद द्वापर में भगवान आया। और शास्त्रों में दिखाया है कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में है। तो उसके बाद श्री कृष्ण अगर द्वापर में आ गया, धर्म स्थापन संस्थापन कर दिया, तो कलयुग नीचे क्यों गिर गया? तो हर युग में 2-2 कलाएं नीचे हो जाते हैं। सतयुग में 16, त्रेता में 14, द्वापर में 8, कलयुग में बिगिनिंग में 4 और एंड में आके 0 कला हो जाते हैं। तो बिल्कुल तमो प्रधान हो जाते हैं। तो शास्त्रों में ये कैसे लिख दिया? तो ये एक विरोधाभास हो गया। दूसरे बोला हुआ है कि श्री राम जो है वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उसी जगह पे अ, दूसरी तरफ से
उनको बोला हुआ है कि वो क्षत्रियों का विनाश विनाश करते हैं। तो ऐसे अ, अ, सब जगह विरोधाभास, तुंडे तुंडे मदर पेन, स्पष्ट समाधान नहीं है शास्त्र में। तो शास्त्र इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। भगवान आने के बाद कैसे सृष्टि को नीचे गिरा दिया। तो ये सब धर्म गुरुओं ने गलत एडवाइस दे दिया है कि हर युग में भगवान आ जाते हैं, लेकिन भगवान एक्चुअल में आ जाते हैं कलयुग एंड में। तो ये है। ठीक है। आप संगम युग का जीवन कैसे सफल करें इसके बारे में बता सकते हैं? संगम युग में भगवान आ जाते हैं तो भगवान जो बच्चे अपने फेस टू फेस बैठते हैं उनको अपने नॉलेज दे देते हैं, तो आत्मा का जानकारी लोगों में उस टाइम आ जाते हैं। जो आत्मा को पहचानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, बस उनके लिए कलयुग नहीं है, वो तो मौजों का युग बता देते हैं। लेकिन जो भगवान को पहचानते नहीं है उसके लिए तो कलयुग और नीचे गिरा जाते हैं और तमो प्रधान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आत्मा को पहचानना है और परमात्मा को पहचानना है। उसके बाद परमात्मा के श्रीमत पे चलना है और उनके बातों में विश्वास करनी है। उनके वो जैसे बोलते हैं वैसे चलेंगे तो आत्मा का उन्नति हो सकता है, नहीं है तो फिर नीचे ही आ जाते हैं और तमो प्रधान में आ जाते हैं। दूसरे धर्म गुरुओं के पास जाएंगे और उनको कभी स्वर्ग और ही नर से नारायण वो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने आकर के महाभारत युद्ध कराया। ये बात किस तरह से गलत है, इसे स्पष्ट करना है। ओम शांति। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए अपने। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 23,658। हाँ जी। इसमें बताया है कि जैसे यदि भगवान है, भगवान तो इतनी बड़ी हस्ती है, तो जैसे गीता में ही आया है कि भगवान भगवान उवाच है। तो यदि भगवान आएंगे तो क्या पापी कलयुग की रचना रच के जाएंगे? तो भगवान तो इतनी बड़ी हस्ती है। तो जैसे कोई भी मकान बनाता है, तो जब सतो प्रधान रहता है
तो नहीं गिराता है। जब वो मकान टूटने फूटने लगता है तब उसको गिराया जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी जब ये सृष्टि रूपी मकान जब नीचे गिर जाता है, मतलब टूटने फूटने लगता है, तब भगवान आकर के अपने बच्चों के लिए नया मकान खड़ा करते हैं। तो तो कृष्ण के लिए तो कृष्ण तो भगवान नहीं हुआ, तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, इस बात का उत्तर और भी स्पष्ट रीति से या और कोई ऐसी बातें हैं जो छूटी हुई है कि द्वापर युग में कृष्ण ने आकर के महाभारत युद्ध नहीं कराया। शास्त्रों में तो ये माना जाता है कि द्वापर युग में ही महाभारत युद्ध हुआ है। तो इसमें एक तो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, इसके लिए भी समाधान बताइए। और द्वापर युग में महाभारत युद्ध नहीं कराया, इसके लिए और भी ऐसी बातें हैं, उसे और स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। 29। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, 29142। 142 ना? जी। हाँ जी। हाँ, यहाँ पे जो टोटल 5000 वर्ष की जो दुनिया है, 5000 वर्ष पहले महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने ये जो शास्त्र में जो कृष्ण का नाम जो डाल दिया है, वास्तव में कृष्ण भगवान नहीं है। ये कृष्ण तो पढ़ाई पढ़ रहा है। ये भगवान ये मतलब द्वापर में दिखाया ना, कृष्ण द्वापर में महाभारत किया था। तो द्वापर के बाद तो कलयुग आ गया, तो दुनिया तो नीचे गिर रहा है। वास्तव में कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को का बच्चे का रूप में पूजा होता है और राम का बड़े के रूप में पूजा होता है। हेलो। ठीक है। हाँ जी, बाकी और इसका उत्तर स्पष्ट कीजिए कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध नहीं हो सकता है, इसके कारण बताइए। द्वापर युग में जैसे कि ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, संगम युग के लिए भक्ति मार्ग में क्या यादगार है? आगे के लिए प्रश्न है, द्वापर युग में महाभारत युद्ध नहीं हुआ है, इस बात को और भी स्पष्ट कीजिए कि इसके और क्या कारण बताए जा सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर है 16147। हाँ जी। हाँ, द्वापर में महाभारत युद्ध नहीं हुआ, इसके कारण है, अगर द्वापर में महाभारत युद्ध हुआ होता, महाभारत युद्ध है धर्म अधर्म का युद्ध, तो द्वापर में तो इतने धर्म थे ही नहीं, तो वहाँ महाभारत युद्ध होने की तो
बात ही नहीं है। महाभारत युद्ध ये जो गायन है वो अभी का गायन है, क्योंकि अभी कलयुग में धर्म मत पंथ जात पात बढ़ गए हैं और धर्म के नाम पे अधर्म बढ़ रहा है। ये अभी का गायन है, द्वापर की तो बात ही नहीं। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, संगम युग के लिए भक्ति मार्ग में संगम युग को किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में यादगार मनाई जाती है? हाँ, संगम युग की यादगार है भक्ति मार्ग में हर 3 साल बाद चौथे साल में पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है। अभी की ही यादगार है। पुरुषोत्तम माने रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा है। परमात्मा आकर उन आत्माओं के पाठ क्लियर करता है। उत्तम से उत्तम आत्मा है का पाठ क्लियर होता है, इसलिए इसी की यादगार भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास और कुछ नाम अंग्रेजी में कोई नाम है? हाँ हाँ, अंग्रेजी में नाम याद नहीं। लीप ईयर, हाँ लीप ईयर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है माता जी, हाँ आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, भगवान के कार्य की निशानी क्या होगी? ये इस प्रसंग में बताना है। वास्तव में भगवान आने से कलयुग स्थापन नहीं हो सकता, बल्कि अच्छी दुनिया आनी चाहिए। तो इस बात को स्पष्ट करना है कि द्वापर युग में भगवान नहीं आ सकते हैं, कलयुग के अंत में ही आते हैं, क्योंकि भगवान आने से तो पापी कलयुग स्थापन नहीं हो सकता। तो इस बात को किस तरह से समझाएंगे? प्रश्न के साथ आधा उत्तर भी बताया है, बस इसे थोड़ा कोर्स में समझाने के हिसाब से स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न था कि भगवान द्वापर में आए नहीं है, इसके लिए प्रूफ है ये सब धर्म जब पृथ्वी पर आ जाते हैं तब भगवान आकर के असत्य धर्म को विनाश कर सद्धर्म स्थापना करते हैं। इसीलिए गीता में एक श्लोक है, सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर भगवान अर्जुन को ये बोले कि जब सब धर्म का विनाश, सब धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आ जा, सब धर्म आते हैं कलियुग के अंत में, न कि द्वापर में। ये प्रूफ करता है कि भगवान द्वापर में आए नहीं। दूसरी बात, भगवान जो ऊंचे ऊंचे हैं, उनका गुण ऊंचे हैं, धर्म ऊंचे, कर्म ऊंचे, सब अच्छा ही है, तो भगवान आकर क्या पापी कलियुग का स्थापना करेंगे? इससे साबित होता है कि भगवान द्वापर में आए नहीं। द्वापर में महाभारत युद्ध हुए नहीं हुआ, क्योंकि महाभारत युद्ध है, ये कोई मारामारी का युद्ध नहीं है, रक्तपात का युद्ध नहीं है, ये अहिंसा धर्म है, अहिंसा युद्ध है। अहिंसा युद्ध माना अपने अंदर के जो हिंसा की प्रवृत्ति है, जो हमारा इन कर्मेंद्र से जो विकार इत्यादि होती है, इसी इंद्रियों को दमन करने के युद्ध है। ये आध्यात्मिक मत से भगवान द्वापर में नहीं आए हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, हाँ जी। भगवान इस संगम युग पर जब आते हैं तो किस तरह से, कौन सी प्रोसेस है जिससे कि इस जगत को विपरिवर्तित करते हैं? मतलब इस सृष्टि भगवान जब परिवर्तन के लिए भगवान की प्रोसेस या तरीका क्या है? हाँ जी, भगवान जब धरती पतित बन जाते, सब प्राणी पतित बन जाते हैं, तो पतितोत्तम जो है, पतितोत्तम के तान में बाप
दिव्य क्या प्रवेश के माध्यम से दिव्य जन्म लेते हैं। वो तो मातृगर्भ से जन्म नहीं लेते हैं ना, वो दिव्य क्या प्रवेश करके जिनके शरीर में प्रवेश करके अपना कर्तव्य करवाया है, वही इनको हम ब्रह्मा बोलते हैं या परम प्रजापिता बोलते हैं। प्रजापिता के द्वारा ज्ञान को फैलाकर सबको ये दिव्य ज्ञान देते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अपना आत्मा का सस करा के, आत्मा जागृत करा के सबको ये मानस जो अपना तीसरे अध्याय के ना सह बीज प्रजा सृष्टि पूर्वाच प्रजापति ही जैसे प्रजापति ने यज्ञ रचा कर मानसी प्रजा सृष्टि करके ये विपरीत गति से जगत को लिया है। और शंकर जो भगवान का लिंग मूर्ति साकार बीज रूप है, साकार रूप उनके द्वारा, उनके शंख के रंग के द्वारा, उनके वाइब्रेशन के द्वारा, उनके प्रदत्त ज्ञान के द्वारा जगत को विपरीत गति में लिया है। क्यों जगत जो नीचे नीचे गिरता जाता है, अंत में और गिरने को नहीं है, तो वहां से फिर विपरीत गति शुरू हो जाता है। जब आदमी द्वापर कली द्वापर पार करके त्रेता में पहुंच जाएगा, यानी 8 घंटे याद में रहेंगे, साकार में निराकार को जो 8 घंटे तक याद में करते रहेंगे, तो जगत सत्य त्रेता युग की ओर जाएगा। और जब सत्य युग में पहुंच जाएगा तो जगत विपरीत दिग में जो गति हुआ था उसका अंत हो जाएगा, यानी कि सत्य युग आएगा। यहाँ पर की गीता में 2 मार्ग बताना, उत्तरायण गति, दक्षिणायण गति। दक्षिणायण गति होता है द्वापर से, उत्तरायण गति होती है कलियुग के अंत में, जो हमको ये चढ़ती कला का समय है, वही संगम युग है। संगम में भगवान बाप आकर ज्ञान देकर सबको पति से पावन बना के अपने सच्चा न्याय धर्म स्थापन करते हैं। ठीक, आपका प्रश्न हो गया। एक बार रोल नंबर बताइए। 23,622 तो लिखा है ना रोल नंबर उसमें। हाँ जी, ठीक है। फिर भी कई बार किसी किसी का है ना टाइपिंग में गलत है, इसलिए कंफर्म करते हैं। ठीक है, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी एक बार सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है। जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है, ऐसे लोग अगर कोई लाइन में है, प्रश्न ध्यान से सुने जो अनाउंसमेंट की जा रही है। जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है, तो सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। यदि अभी क्लास में ऐसे कोई जुड़े हुए हैं जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ, तो वही लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? जिन्होंने हाथ उठाया है फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो। हाँ दीदी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 2510। आपके लिए प्रश्न है, आप इस बात को स्पष्ट कीजिए। तुंडे तुंडे हाँ दीदी। मतिर्भिन्ना के अनुसार ये सृष्टि किस तरह फंसी हुई है? हाँ, शास्त्रों की हर बातों धर्म, में ये सृष्टि कैसे फंसी है? क्योंकि वो लोग भगवान, सच्चे भगवान को मानते नहीं है। वो मूर्ति पूजा में ज्यादा मानते हैं और समझते नहीं कि सच्चे भगवान क्या है। ऐसे कण कण में भगवान, जरे जरे में भगवान, ऐसा बोलते हैं। तो सच्चा भगवान कौन है? वो श्री शंकर आया है जो गीता का भगवान, उसे पहचानते नहीं।
भगवान आकर के ये सृष्टि परिवर्तन करते हैं, इसके लिए कोई श्लोक बता सकते हैं आप? हाँ, संभवामी युगे युगे वाला है ना दीदी गीता का। बताइए श्लोक। सर्व सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणम, भगवान के एक ही शरण में रहे, सब धर्म को त्याग कर। ठीक है, वैसे भगवान की शरण में आने के हिसाब से है, लेकिन सृष्टि परिवर्तन के लिए कोई अलग श्लोक है। ठीक है माता जी। वो जगत द्वीप परिवर्ते वाले भी जवाब हाँ दिया ना जी, भाई ने आगे का। हाँ, हाँ जी, 9 ठीक है। अध्याय के। हाँ, हाँ। ओम शांति। अभी आगे का प्रश्न है, हर युग में भगवान आना ये संभव नहीं है और नहीं आते हैं, इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे? हर युग में भगवान नहीं आते हैं, इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। आवाज आ रहा है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो हेलो। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। आपका ही आवाज, फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हाँ, 21,826। एक बार फिर से बताइए। 21। 21,826। हाँ जी। हाँ। उत्तर बताइए। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न ये पूछा था कि पूछिए दीजिए। भगवान हर युग में नहीं आते हैं, इसका कारण क्या है? हाँ, भगवान हर युग में नहीं आते, इसका कारण ये है कि भगवान हर युग में तो जैसे भगवान को आने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सतयुग में तो स्वतः तेज होती है, और त्रेता में भी राम राज्य होता है, वहाँ भी दुख नहीं होती है। जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है वैसे ही दुख अशांति बढ़ती जाती है, और कलयुग के अंत में तो शांति और बढ़ती जाती है, वहाँ सुख का नाम निशान नहीं होता है। इसलिए हर युग में आने की जरूरत नहीं होती है भगवान को, कलयुग के अंत में ही आता है। इसलिए गीता में भी बोला है, मैं युगे युगे आता हूँ। युगे युगे माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। ठीक है, आप इस गीता के भगवान के टॉपिक में यदि कोई श्लोक आपको याद है कोई प्रसंग का, तो बता सकते हैं। हाँ दीदी। हेलो। गीता के भगवान के टॉपिक में काफी सारे श्लोक हमने समझे हैं। यदि कोई श्लोक आपको याद है अभी, तो आप बताइए। याद तो नहीं दीदी, ठीक है, पाठ आपका तो नहीं है। प्रश्न याद नहीं है तो अगर टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ के बता सकते हैं तो भी चलेगा।
कोई भी टॉपिक का श्लोक अगर याद है तो बताइए, देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, अगली बार के लिए देख के रखिए। ओम शांति। जय जय। अभी आगे के लिए प्रश्न है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना के अनुसार शास्त्रों के जाल में ये दुनिया फंसी हुई है, वो किस तरह से, इसे उदाहरण के साथ बताइए। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना के अनुसार ये दुनिया शास्त्रों के जाल में फंसी हुई है, वो किस तरह से, इसे उदाहरणों के साथ बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 25407। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, उत्तर बताइए। टुंडे टुंडे मत भिन्न के अवतार शास्त्रों में सारी दुनिया फंस गए, भगवान सामने आकर के आता है, वही भगवान परित्राणाय साधूनाम धर्म स्थापनाय युगे युगे। इसके अनुसार भगवान जो आएंगे वो कल्याण करेंगे। शास्त्रों में हर युग में भगवान जन्म लेते हैं, वो जवाब न हर युग में भगवान जन्म नहीं लेता है। भगवान हर युग में जन्म लेता है। मनुष्य आत्माएं सब गिरते क्यों आया है, चौरस जन्म लेते हैं, सुख भोगते हैं, भोग भोगते पतनशाली पतनशील का होता है। भगवान का तुलना तुलना में अलग है, आगे समझते हैं। मनुष्य आत्मा ये जन्म मरण चक्र में आते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं। भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेता है, प्रवेश करते पूरा करते हैं। भगवान को शास्त्रों में अलग अलग दिखाए है, अनेक इस बात को हमें स्पष्ट दिखा रहा है। उनका कार्य साकार में भगवान अपने कार्य गर्भ से जन्म लेता नहीं, साकार तन में प्रवेश कर अपना कार्य पूरा करते हैं। परमपिता शिव साकार निराकार प्रवृत्ति का कॉम्बिनेशन को भगवान का प्रवृत्ति निराकार साकार का हर युग में पावन नहीं बनाता है। संगम युग में नारायण बन के लिए कलयुग अंत में संगम युग में आता है, अर्थात ठीक है कलयुग भाई, का अंत। ओम ठीक शांति है। माता। हाँ जी, आप थोड़ा सा समझ ओम शांति। करके बोलने का प्रयास कीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी उसे बात है, थोड़ा समझ के बोलेंगे तो आप भी कुछ समझ जाएंगे उस बात को। ठीक है, अच्छी बात। आपका ओम शांति। प्रश्न हो गया। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, जैसे पिछले बार बताया था कि कलयुग से आगे लिंक वाइज पूरा सृष्टि चक्र रिवाइज करना है, तो जो भी इस तरह से एक के बाद एक बताने के हिसाब से तैयार है तो वो लोग हाथ उठाइए।
कलयुग के बाद से बेसिक कोर्स बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? जिन्होंने भी कोर्स रेडी किया है वो लोग सब हाथ उठा सकते हैं। एक के बाद एक फोन अनम्यूट किया जाएगा एक एक टॉपिक पूरा होते ही। जिनका भी बेसिक कोर्स तैयार है तो वो सभी लोग हाथ उठाइए। एक के बाद एक फोन अनम्यूट किया जाएगा। जिनका भी कोर्स रेडी है वो लोग हाथ उठा सकते हैं। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। समय जा रहा है, फोन पे ध्यान दीजिए अपने। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। हेलो ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो। 5494। हेलो हाँ माता जी। रोल नंबर 5494 हाँ जी, कोर्स बताइए माता जी। और ना कॉलेज संगम के लिए बोलना है। हाँ जी, हाँ जी। पुरुषोत्तम संगम के लिए तुमको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग में बाप सच्चा त्रेता में तो उत्तर की कला हो जाएगी। ये संगम युग तो चढ़ती कला का युग है। ये तो बाप मिलता है, बाप चढ़ते। ये तो पुरुषोत्तम संगम में आत्मा ये उत्तम उत्तम बनने का समय है। ये तो संगम तो 100 साल का है। अभी कलयुग में तो कौड़ी जैसा बन गई। अभी तो संगम युग में हीरे जैसा तो सब लोग ऐसे कम बनते हैं। अभी बाप आकर कौड़ी जैसे बन गई, हमको फिर हीरे जैसा बना रहे। बाप आकर बने थे, ईश्वर बाप आकर इसी संगम से जा। अभी तक तो पत्थर बुद्धि बन गए, अभी पारस बुद्ध बना रहे। इसका युग का नाम पुरुषोत्तम संगम है ना। सब युगों में ऊंचा युग है। पुरुषोत्तम संगम युग जब तक है सच्ची शुरू नहीं हुआ तब 16 चला संपूर्ण तक के लिए बने तक संगम में कलातीत बन जाते। कला से अतीत जैसे सूर्य कलाओं से परे ऐसे कलातीत बनते। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? कलयुग से शुरुआत करने के लिए बताया था, तो इसीलिए कलयुग के बारे में जो बेसिक कोर्स में बातें बतानी है, आप इस तरह से कोर्स बताइए जैसे आप कोई नए लोगों को समझा रहे हैं। यदि आपने प्रिपेयर किया है तो आप फ्लो से बोल पाएंगे,
पढ़ के बताने से आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। जो भी कलयुग के बारे में बता सकते हैं वो लोग हाथ उठाइए। हेलो। 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 ओम ओम शांति दीदी। शांति। रोल नंबर। 22,707। हाँ जी। कलयुग के बारे में बताना है। कलयुग में शुरू में 4 कला होती है और कलयुग के अंत तक उतरते होते कलाहीन हो जाते हैं। कलाहीन हो जाते हैं तो उस समय जो तामसिक तमो प्रधान अवस्था को पा जाते हैं, जिससे पूरे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। जो गीता में आया है तमो प्रधान के लिए कि तमसु अज्ञानजम विद्धि मोहना सर्व देहिनम तत् निर्भनंती भारत। कि जो तमोगुण को अज्ञानता से पैदा हुआ जान, जो लापरवाही आलस निद्रा में बांधता है, तो इससे कलाहीन जो बन जाते हैं तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। और उस समय अपने आप को भूल कर जो तमो प्रधान हो जाते हैं, जो रोग शोक अशांति की अति हो जाती है। तो पतित इतना हो जाते हैं कि जो शूद्रवंशी कहलाते हैं और जन्म और पतित होने के कारण जन्म भी बढ़कर जो 42 हो जाते हैं और आयु भी घटकर हो जाती है 30 साल 50 तक हो जाती है। जो कि पूरा ही रव और नरक बन जाता है। फिर 40 के अंत में तो कलयुग जो रव और नरक बन जाता है, तभी इसी सृष्टि की ही बात है कि नरक और स्वर्ग इसी सृष्टि की बात है, ना कि कोई ऊपर और नीचे की। जो कहा कि ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक है, तो जो मनुष्य के स्टेज की ऊपर नीचे की बात है कि जब मनुष्य सुधरता है तो देवता बनता है तो स्वर्ग में रहता है, और जब उसके कर्म बिगड़ते हैं तो नरक नीचे रहता है। जो कि गीता में भी कहा है कि ये 2 भूते स्वर्ग लोक के अश्विन देव असुर एवं, कि इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, एक असुर और देवता की। जो ये त्रिगुणमयी सृष्टि है, जो 3 प्रकारों से प्रकार होती है। जैसे कि सतयुग और त्रेता को बताया सतो प्रधान, और द्वापर को बताया रजो प्रधान, और कलयुग को बताया तमो प्रधान अवस्था में। तो स्वर्ग में जो गीता में कहा है कि स्वर्ग गीता में आया है कि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा को दिन कहा कि जब स्वर्ग में देवताएं तो स्थित में रहते हैं, जहाँ एक धर्म एक भाषा एक राज्य रहती है, तो उसे स्वर्ग बताया है। कि ब्रह्मा का दिन बताया है, इस लोग भी हो रहा है। और नरक बताया है कि जब देव आत्माएं देवभान में आ जाती हैं और देवभान में रहकर जो भी कर्म करती हैं तो वो नरक ही बनाती है, जहाँ पे यहाँ अनेक राज्य अनेक भाषाएं अनेक खंड हो जाते हैं। तो ठीक इसे है माता जी। ब्रह्मा का राज्य बताया है। ठीक है माता जी, आप रुक जाइए यहाँ ही। ओम शांति। जी। अभी आगे माता जी से कलयुग के बारे में जो भी बातें छूटी हुई है तो उसे पूरा करते हुए कोर्स पूरा कीजिए। माता जी से कलयुग के वर्णन के बारे में जो भी बातें छूटी हुई है उसे बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का?
ओम शांति। ओम शांति। हम्म, द्वापर के बाद जो कलियुग आता है, कलियुग कल्प का लास्ट युग है, 100% तमो प्रधान युग है। इस युग में कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं, सब धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट और कलाहीन है। एवरेज लाइफ स्पान 25 से 30 होता है। यहाँ सब शूद्र बन जाते हैं। आत्मा की पावर 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री हो जाता है। शरीर संपूर्ण रोगी हो जाता है। सब माया से वशीभूत हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पूरा पीक पीरियड होता है। और माने संपूर्ण नरक कहा जाता है। संपूर्ण दुग्धाम बोलते हैं, रावण राज्य बोलते हैं। सब मनुष्य राक्षस पर बन जाते हैं और सब बड़ी कॉन्शियस, 100% बड़ी कॉन्शियस में रहते हैं। प्रकृति 100% तमो प्रधान हो जाता है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश पूरा रिएक्टिव हो जाता है। और इसका श्लोक है 14 का 13, 14 का 8, 14 का 13 है अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। ये माने आलस्य, सब आलस्य सबका बढ़ जाता है, प्रमाद बढ़ जाता है। इतना ही जी। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। अभी इसके आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर? 13,702। हाँ, कलियुग के बारे में तो हाँ, अगर कलयुग बताइए या तो उसका आगे का टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा, जो मैं 4 युगों के बारे में थोड़ा बोलती हूँ। ठीक है, हाँ, जो ज्यादा लंबा नहीं कीजिए लेकिन। अच्छा, थोड़ा सा ही बोलूंगी। हाँ, ये 5,000 का ये सृष्टि है। हाँ, तो ये हवाहू रिपीट होता है। तो सत्य युग के बाद त्रेता युग के बाद आता है दापुर। लेकिन दापुर में तो उतना पाप नहीं होता। हाँ, उतना दुख नहीं होता। कलियुग अंत में ज्यादा दुखी मनुष्य ज्यादा दुखी बन जाती है और तमोप्रधान बन जाती है। तो तमोप्रधान के कारण नास्तिकता बढ़ जाती है, धर्मभ्रष्ट और कर्मभ्रष्ट हो जाता है। तो और उसी समय जब अति दुख बढ़ती है तो भगवान का आना पड़ता है। हाँ, गीता में है ज्यादा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्व तदात्मानं सृजाम्यहम्। माना जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान का आना पड़ता है। आके क्या करते हैं, जो साधु है, जो साधु संत है उनका रक्षा करता है और दुराचारी जो है उनका विनाश करता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, संगम युग में जो सत्य युग का अंत और सत्य युग का आदि और कलि युग का अंत में जो 100 साल का जो संगम होता है, तो उस संगम में भगवान आके आत्मा का परिचय देता है। जो हम आत्मा है वो तो हम भूल चुके हैं। तो आत्मा का परिचय देके राजयोग और गीता ज्ञान के द्वारा ईश्वर जन्म सिद्ध अधिकार का पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप ही बोलो एक। अच्छा दीदी, मैं इतना ही बोला है। ठीक है माता जी। हाँ, ठीक है, ओम शांति। 20 पॉइंट
आगे और किसी का फोन अनम्यूट है जिनके हाथ उठे हुए हैं उसी में? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो, शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, 8114 है नंबर, हाँ रोल जी, नंबर। हाँ जी। तो दीदी कलजुग के ऊपर बोलना है या उससे आगे का टॉपिक बोलना है? उससे आगे का बताइए माता जी। ठीक है जी दीदी। स्वर्ग ही नरक कैसे बनता है जी? तो गीता के अनुसार बताया गया है कि कौन कौन से जो विकार हैं वो नरक के द्वार हैं। तो गीता के 16 का 20 नंबर श्लोक है, उसमें आया हुआ है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम क्रोध लोभ ये आत्मा के तन मन धन और बुद्धि के नाशक हैं, इसलिए ये नरक के द्वार हैं, इनको त्यागना चाहिए। पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर हम मृत्यु लोक में प्रवेश कर जाते हैं। इसके लिए भी 9 के 21 नंबर श्लोक में आया हुआ है तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाले शने पुण्य मृत्यु लोकम विनश्यति एवं त्रयी धर्मम अनुपन्ना गतागतम काम कामा लभ्यन्ते। उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर हम मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। अब मनुष्य से देवता कैसे बने? जब कर्म सुधरे तो देवता बने। मनुष्य के जब कर्म बिगड़ते हैं तो मनुष्य ही राक्षसों जैसा बन जाता है। सतयुग त्रेता में राम कृष्ण का राज्य था, वो भी मनुष्य से ही देवता बने थे, दिव्य गुणधारी थे। रावण राज्य में हम संग के रंग में आने से हमारे कर्म बिगड़े और हम असुर बन गए। असुर उनको कहा जाता है जो दूसरों को तन मन धन से दुख ही देते हैं, किसी को सुख देते ही नहीं है। आज मनुष्य भेष में राक्षस हैं, मनुष्य ही देवता मनुष्य ही राक्षस बनते हैं। आगे का टॉपिक बोल दूं दीदी थोड़ा सा? हाँ बताइए। हाँ जी। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, 2500 बरस सुख और 2500 बरस का दुख। जैसे दिन रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, ऐसे ही ब्रह्मा का आधा कल्प दिन और ब्रह्मा का आधा कल्प रात चलती है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सतयुग में नारायण का, त्रेता में राम का राज्य था तो सुख ही सुख था, क्योंकि देवताएं जो थे वो आत्मिक स्थिति में टिके हुए थे। द्वापर कलयुग में द्वैतवाद पैदा होने से, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के आने से, जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं, तो उन देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा दुनिया में अंधियारा फैलना शुरू हो जाता है। हम भटकते रहते हैं पर रास्ता कुछ भी नहीं मिलता। सतयुग त्रेता है बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ ब्रह्मा का दिन। दिन माना पावन दुनिया। द्वापर में दो दो बातें, दो दो धर्म, दो दो भाषाएं, दो दो खंडों की शुरुआत होती है। आपस में मारा मारी बढ़ती है, दुख शांति बढ़ती है, अनेकता आ जाती है। एक बात सत्य होती है, अनेक बात असत्य होती है, जिसके लिए गीता में भी श्लोक आया हुआ है द्विसहस्त्र युग पर्यंतम अर्हत ब्राह्मणा विदु तेषां प्रमाणम रात्रि ते ओहो रात्र विदु जना। अर्थात ब्रह्मा का दिन 2500 वर्षों का है और इतने ही वर्ष प्रमाण की रात्रि है। जो इसको जानते हैं वे ब्राह्मण जन दिन और रात के जानकर हैं। इसी तरह से ही सृष्टि चक्कर जो है वो आदि अनादि है, जो चक्कर जो है वो फिरता ही रहता है। माता जी आप रुक जाइएगा इधर ही। ठीक है दीदी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? इस चक्र का आवर्तन चलता है
इस टॉपिक पर बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हेलो बहन जी। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर है 20497। हाँ जी। ये श्री कृष्ण का बताते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, तो द्वापर में श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान थोड़ी सुनाया है। वो तो द्वापर भगवान तो सतयुग माता जी, त्रेता। आप क्या संगम युग के बारे में बता सकते हैं? जो सृष्टि चक्र की रिवीजन अभी लिंक वाइज चल रही है, उस टॉपिक को आप बता सकते हैं? उसको ये रेडी बता नहीं है? सकते हैं जी। ठीक है, मैं बताइए। चार चार युगों के बारे में बता सकते हैं थोड़ा सा कि चार युग जो है सृष्टि चक्र के, तो लेफ्ट हैंड की ओर है सतयुग त्रेता, और नहीं, राइट हैंड की ओर है सतयुग त्रेता, और लेफ्ट हैंड की ओर है द्वापर कलयुग। तो ये द्वापर कलयुग और चार युगों की 2,500 वर्ष के बाद परिवर्तन होता रहता है। नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए बीच में है कलयुग, अंत का संगम युग, जो छोटे से तीर के द्वारा दिखाया गया है। यह 50-60 वर्ष का संगम युग है, जिसमें कलयुग को बदलकर संकल्पी सतयुग की स्थापना होती है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी क्लास का टाइम तो पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज जो गीता के भगवान का टॉपिक टेस्ट में था, तो उसे सार में बताना है। आज गीता के भगवान का जो टॉपिक टेस्ट में है, तो वो सारे टॉपिक को सार में बताना है कि उसमें हमने क्या बातें समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो थोड़ा हेलो खिड़की के पास जाके बात कीजिए, आपका आवाज नहीं आ हेलो रहा है माता जी। हेलो ओम शांति, रोल नंबर बताइए। दीदी, मैं सृष्टि चक्र का लिंक का बता दो दीदी। ठीक है, बताइए। अच्छा, ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 8737। हाँ जी। सृष्टि चक्र का आयु 5000 वर्ष के लिए इस सृष्टि को जो पिता है, पिता आकर बताता है। सत्ययुग त्रेता युग में ईश्वरीय धर्म चलता, द्वापर कलयुग में मानवीय धर्म चलता। सृष्टि का आयु 5000 वर्ष का है, लाखों का वर्ष नहीं होता। आज का पहले 5000 वर्ष को महाभारत युद्ध होता। खुदाई में 5000 वर्ष का पहले कोई नहीं मिलेगा, उसका क्रॉस करने का कोई नहीं है। वो हिस्ट्री में भी मिला। ग्रीस मेसोपोटामिया आने का पहले भी कोई नहीं मिला। 2500 वर्ष का उसका दिन का पहले कोई नहीं मिला। क्राइस्ट आकर 2000 वर्ष होगा, इसका पहले 3000 वर्ष है। और जनसंख्या कितनी बड़ी है? सृष्टि में 5000 वर्ष है। काल पंच सहस्राणी वर्षानि कृपा भूतानि पापानि पापयोगी, ऐसा बताया। आज का 5000 वर्ष का पहले भगवान आया। भगवत गीता में भी सुनाया। क्राइस्ट आने का पहले 3000 वर्ष का पैराडाइज था। 2500 वर्ष का बराबर है। हाँ, 2500 वर्ष नहीं, 1250 वर्ष का बराबर होता है सृष्टि। सृष्टि चक्र हुबहू रिपीट होता है। आदि अविनाशी है। आदि अविनाशी है। सृष्टि चक्र नाटक है। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग चक्र है। वो स्वस्तिक है। दो भुजा स्वर्ग का, दो भुजा नरक का दिखाया। प्राणियों का सृष्टि दो प्रकार है। वो दैवियों का सृष्टि, वो बताता ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात। 2500 वर्ष का दिन, 2500 वर्ष का रात होता। ठीक है, आप थोड़ा सा और लिंक वाइज प्रिपेयर कीजिएगा और थोड़ा सा फ्लो आएगा तो बोलने में। ठीक है, अभी अच्छा टाइम ज्यादा हो रहा है क्लास का। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, ओके, ओम शांति दीदी। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। उत्तर बताने के पहले एक विशेष बात यह है, अभी जैसे कि क्लास हेलो हेलो उत्तर बताने के पहले एक खास बात यह है कि अभी 3 लोग को सृष्टि चक्र का रिवीजन पूरा हो चुका है और कई दिनों से इस टॉपिक को हम रिपीट भी कर रहे हैं क्लास के लास्ट में। तो इसीलिए ये तो बेसिक कोर्स है,
इसमें कोई एडवांस कोर्स की तरह बहुत डिटेल बातें भी नहीं चाहिए। भले ही कोर्स समझते समय हमने सारी बातें इसलिए समझी है ताकि हम प्रूफ दे सके, लेकिन जैसे बीच में 2-3 बार ये बात बताई थी कि अगर जितना कोर्स हमने लंबा समझा है उतना किसी को याद तो नहीं रह पाएगा, ये संभव भी नहीं है। इसीलिए कम से कम अनूठी योजना में जो कोर्स है बेसिक कोर्स, तो उसे कम से कम पढ़ करके जरूर प्रिपेयर कीजिए। अभी और 1 हफ्ते का समय है, क्योंकि ऐसे होता है कि जिनका भी फोन अनम्यूट होता है वो प्रिपेयर नहीं है, ये बातों से ही पता चल जाता है। तो आप यहाँ पर टेस्ट के समय यदि आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है आप यदि वो पढ़ के बताएंगे तो फिर आप जिस तरह से कोर्स के हिसाब से आपको रेडी होना है आप वैसे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अनूठी योजना का किताब यदि बार बार पढ़ते रहेंगे तो उसमें बहुत सार में बाबा ने सारी बातें बताई है बेसिक कोर्स के हिसाब से ही। कम से कम उस आधार से आप अपना कोर्स जरूर रेडी कीजिए। आपके संबंध संपर्क में जो भी ऐसी ज्ञान में चलने वाली माताएं हैं या तो मिनी मधुबनों में या तो जिनको भी आप जानते हैं उनके सामने आप कोर्स बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें केवल इतना ही है कि जो श्लोक हमने लिए हुए हैं उल्लेख के लिए, तो उसमें से हर युग के लिए एक एक श्लोक जरूर आप याद रखिए। श्लोक याद न भी हो तो भी नंबर याद रखिए और उसका जो भाव है वो याद रखिए कि हर युग की निशानी के लिए श्लोक में क्या प्रूफ मिलता है। तो इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम तो एडवांस नॉलेज सुन रहे हैं, तो बेसिक कोर्स तो बहुत ही प्राइमरी नॉलेज वाला कोर्स है। तो अगर इस तरह किसी न किसी के सामने बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आएगा। क्योंकि यदि आप प्रश्नों का उत्तर देने के भाव से हर समय पढ़ के ही कोर्स बताएंगे तो लोगों को समझाने के लिए आपको जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान दें। अगले हफ्ते तक 1 हफ्ते का और टाइम है, क्योंकि उसके अगले हफ्ते से नया कोर्स रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। फिर जो पीछे के हमने रिवाइज किए हुए कोर्स है, आत्मा का लेसन है, ये 3 लोग, सृष्टि चक्र, आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, तो ये सारे टॉपिक तो पीछे हट जाएंगे, फिर भूल भी जाएंगे धीरे धीरे। इसीलिए अभी 1 हफ्ते का समय और है, तब तक आप जरूर जो भी कोर्स हो चुके हैं उसे थोड़ा सा शॉर्ट में जरूर रिवाइज करके किसी न किसी के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। अभी आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर, सबसे पहले तो ये पूछा है कि ये जो अनेक अवतार शास्त्रों में दिखाए हुए हैं तो ये बात किस तरह से गलत है। शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है कि हर युग में भगवान आते हैं। जो उल्लेख आता है भगवत गीता में संभवामि युगे युगे, तो इसका अर्थ ये समझा गया है कि हर युग में भगवान आते हैं। और इस अनुसार उन्होंने ये समझा कि 10 अवतार 24 अवतार ऐसे अनेकों अवतार भगवान ने लिए हैं। अब इसमें ये बात इसलिए गलत है क्योंकि अगर हर युग में भगवान आते तो भगवान तो सर्वशक्तिवान है, भगवान आते ही ये सृष्टि पर सृष्टि का उत्थान करने। हर युग में भगवान आते तो ये दुनिया दिन प्रतिदिन नीचे क्यों गिरते गई। हर युग में भगवान आते तो पहले युग से आगे आने वाला युग जो है वो भ्रष्ट कैसे बनता गया, नीचे कैसे और गिरता गया। जैसे सतयुग से नीचे है त्रेता युग, त्रेता से नीचे द्वापर है और द्वापर से नीचे है कलयुग। तो भगवान के आने की निशानी तो सृष्टि का उत्थान होना चाहिए, लेकिन सृष्टि चक्र के अनुसार हर आने वाला आगे का युग पहले युग से भ्रष्ट ही
और नीचे की ओर जाने वाला ही है। तो इस आधार से भी ये जो अनेकों अवतार है शास्त्रों में, वास्तव में ये बात इसलिए भी गलत सिद्ध होती है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 4 युग है, तो 4 युगों में 4 ही अवतार होने चाहिए। फिर ये 10 अवतार और 24 अवतार कैसे दिखाए गए? और दूसरी बात, भगवान के आने से सृष्टि नीचे कैसे गिरते गई? दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए और उन्होंने महाभारत युद्ध कराया, ये बात सही है या गलत? और यदि गलत है तो किस तरह से? और इसमें यह भी प्रश्न पूछा था गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, इसके लिए क्या स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो पहली बात, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, इसके लिए श्री कृष्ण अजन्मा नहीं है, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, उनका जन्म भी दिखाया, मृत्यु भी दिखाई है। दूसरी बात, भगवान के जो भी गुण है वो श्री कृष्ण के लिए लागू होते हुए दिखने में नहीं आते हैं। तीसरी बात, द्वापर युग में यदि श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने आकर के कार्य किया, युद्ध कराया, तो फिर द्वापर युग के बाद कलयुग कैसे स्थापन हुआ? भगवान के आने के बाद और भी रो नरक कैसे बनी ये सृष्टि? और तीसरी बात यह है, गीता में तो ये कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस अनुसार सारे धर्मों को त्याग करने की बात आई है। तो द्वापर युग में तो सारे धर्म मौजूद थे नहीं, द्वापुर है तो वहां धर्मों की स्थापना की शुरुआत तो हुई है, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य ये श्लोक लागू होने जैसे सारे धर्म द्वापर युग में थे ही नहीं। और द्वापर युग में यदि धर्मों का नाश किया होता भगवान ने, तो फिर कलयुग में इतने सारे ढेर धर्म दिखने में क्यों आ रहे हैं? तो इन सारे उल्लेखों से यह बात स्पष्ट होती है कि द्वापर युग में भगवान नहीं आए। अगला प्रश्न यह था कि शास्त्रों में कौन सी ऐसी विरोधाभास वाली बातें दिखती है जो कि भगवान के अवतरण को स्पष्ट नहीं कर पाती है? तो इसमें पहले विरोधाभास वाली बात है, 4 युग है, तो शास्त्रों में हर युग में भगवान आए, इस अनुसार यदि समझा जाए तो 4 ही अवतार होने चाहिए, लेकिन शास्त्रों में अनेक अवतार दिखाए हैं। तो ये विरोधाभास वाली बात हो गई पहले, अनेक अवतार। दूसरी विरोधाभास वाली बात है, एक तरफ त्रेता में राम को क्षत्रिय धर्म की रक्षा या पालन करते हुए दिखाया और दूसरी तरफ परशुराम के रूप में क्षत्रिय धर्म का विनाश करते हुए दिखाया है। तो ये भी विरोधाभास वाली बात है। तीसरी बात, एक तरफ राम और कृष्ण को जिन्हें शास्त्र वाले भगवान मानते हैं, तो फिर एक तरफ आत्मा का परिचय इनके द्वारा दिया गया और दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध के द्वारा, जो शास्त्रों में महात्मा बुद्ध को भी भगवान माना जाता है, तो वहां पर आत्मा के अस्तित्व को उन्होंने मिटाया है। तो ये सारी जो विरोधाभास वाली बातें हैं, इसके कारण तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, अर्थात अनेकों बुद्धि और अनेकों मतों के कारण शास्त्रों के जंजाल में ये दुनिया फंस गई है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि भगवान संभवामि युगे युगे, इसका सही अर्थ क्या है? तो संभवामि युगे युगे, इसका शास्त्रों में अर्थ समझा है हर युग में भगवान आते हैं, लेकिन इसे तो हमने स्पष्ट समझा, भगवान हर युग में नहीं आते, बल्कि संभवामि युगे युगे। यहाँ युगे युगे 2 शब्द है, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। इसके बीच का जो पीरियड है, उस समय में ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो है युगे युगे। ये बात इसलिए स्पष्ट हो जाती है
क्योंकि जो गीता में श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य, चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, इसके अनुसार जो भी वर्णन है वो कलयुग अंत का वर्णन स्पष्ट दिखने में आता है और कलयुग का अंत करके भगवान नए सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। भगवान के कार्य की विशेषता ही ये है कि वो बार बार इस सृष्टि पर नहीं आएंगे। बार बार जन्म तो मनुष्य लेते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक जन्म में अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन भगवान के लिए ये नहीं कह सकते कि उन्हें बार बार आना पड़े, बार बार उनके बनाए हुआ कार्य बिगड़ता रहे और बार बार आके वो ठीक करते रहे। भगवान जैसे कि कोई भी अच्छा पिता अच्छे मकान को बिगाड़ के नया नहीं बनाएगा, तो इसी तरह भगवान भी ये सृष्टि रूपी मकान जो पुराना हो जाता है, पिछले कल्प में उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, 4 युगों में उनका वो धर्म चलते गया, भले क्षीण होते गया, प्रायलोप होते गया, लेकिन जब पूरा नष्ट होने की स्थिति में आता है कलयुग अंत में, तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। कलयुग के अंत में जब थोड़ी सी लीका बच जाती है, तो ऐसे समय में आकर के वो समय ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ऐसे समय भगवान इस सृष्टि पर आकर के नीच पापी जो कलयुग है, अनेक धर्मों के कारण जहाँ धर्म भ्रष्ट हो चुका है, उसे परिवर्तन करके श्रेष्ठ सतोप्रधान सतयुगी दुनिया बनाते हैं। तो गीता के भगवान के अवतरण का काल यह हमने स्पष्ट समझा कि वास्तव में भगवान को बार बार आने की आवश्यकता नहीं, एक ही बार कल्प के अंत में आकर के वे इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। ये तो आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, बाकी प्रश्नों तो संगम युग और सृष्टि चक्र के रिवीजन के थे। तो इसमें विशेष एक बात ये बताना था, जैसे कोई भी युग के बारे में आप बताते हैं तो जो मुख्य बातें हैं वो जरूर उल्लेख में होनी चाहिए। जैसे कलयुग के लिए उदाहरण लेते हैं, कलयुग 1250 वर्ष का है और इसमें मनुष्य देह भान में ज्यादा आते हैं, तो इसलिए कलयुग अर्थात तमो प्रधान युग। तमो प्रधान इसलिए क्योंकि अज्ञानी बनते हैं, तो गीता में तमो इस शब्द के लिए आया है अज्ञान अंधकार। तो अज्ञान अंधकार में है, ये कैसे माना जाए, उसकी निशानियां क्या होगी कलयुग की? तो वो जो श्लोक हमने देखा है, आलस्य प्रमाद ये सब बढ़ जाता है। तमो प्रधान बुद्धि की निशानियां जो 18वें अध्याय में है, तामसी बन जाते हैं मनुष्य, संकुचित बन जाते हैं, तो ये तमो प्रधानता की निशानी, और इसीलिए ही कलयुग को रो नर्क कहा है। तो इससे कलयुग की जो घनघोर स्थिति है वो स्पष्ट हो जाती है। और द्वापर युग से कलयुग में अनेक धर्म बढ़ जाते हैं, मतांतर बढ़ जाते हैं, तो सृष्टि रो नर्क बन जाती है। और इसी का परिणाम स्वरूप कलयुग में आयु लगभग 25-30 साल 40 साल तक ही बचती है, क्योंकि देहभान बढ़ा तो विकारी सुख भोगने की इच्छा, तमो प्रधान है तो विकारी सुख भोगने की इच्छा बढ़ी, तो इस कारण से ही आयु कम हो जाती है। और आयु कम हो जाती है तो जन्म ज्यादा हो गए, अर्थात कलयुग में 42 जन्म होते हैं। और ये जो तमो प्रधानता है, अज्ञान अंधकार है, संकुचित भावना, आलस, अलबेलापन, इन सब के कारण ही ये जो निशानियां है वो सारी शूद्र पने की है। इसीलिए कलयुग में शूद्र वर्ण होता है। और ये विकारी भावनाएं, आलस्य, शूद्र वर्ण, रो नरक, इन सब के कारण ही जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो इस कारण से ही कलयुग जो है ये अनेक धर्मों में बंटने के कारण और सभी में स्वार्थ भावना आने के कारण ही
कलयुग के अंत में आत्मा में रोशनी नहीं बचती है, तो शुरुआत में फिर भी 4 कलाएं होती है, लेकिन अंत में बिल्कुल 0 कला होती है, जैसे अमावस्या में अंधेरा होता है। तो इसीलिए ये कलयुग कलह क्लेश का युग है। यहाँ हिंसाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता है, एक दूसरे को नीचे खींचने की भावना, स्वार्थी पना बरकरार हो जाता है मनुष्यों में। इस तरह से शॉर्ट में ही सारी बातें आ जाएगी। ये वर्णन बताना बहुत आसान है, लेकिन ये तब होगा जब आप उसे पूरी तरह से गहराई से समझेंगे, क्योंकि हम कलयुगी दुनिया को आंखों से देख रहे हैं, तो उसका वर्णन करना मुश्किल नहीं है। द्वापर युग, सतयुग को तो हम भूल चुके हैं जन्म जन्म लेते लेते, लेकिन कलयुग तो अभी आंखों से दिखने में आती है स्थिति। तो इसे लोगों के सामने प्रैक्टिकल ऐसे नजारा उतारना चाहिए बातों में, जो लोगों को ये विश्वास हो कि सच में ऐसी स्थिति है और सच में ही भगवान इस सृष्टि पर, इस दुनिया को बदलने के लिए आए हुए हैं। तो आप जरूर अभी तक जो कोर्स रिवाइज हुआ है उसे एक बार रिवाइज कीजिए। ये तो आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए, और बाकी जो महाशिवरात्रि के ऑनलाइन क्लास संबंधित अनाउंसमेंट, हो सकता है कि क्लास में कई लोग 2 दिन से जो नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो लोग विशेषकर महाशिवरात्रि का जो ऑनलाइन प्रोग्राम रखा हुआ है, जो कि आज शाम से ही स्टार्ट हो रहा है, तो जिन्होंने भी नंबर नोट नहीं किया है या नोट करना जिनसे छूटा हुआ है, तो वो लोग एक बार नंबर नोट कर लीजिए। और ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम का सेटिंग है, इस संबंधित अगर अधिक जानकारी चाहिए तो जो जनरल नंबर है 9891370007, इस फोन पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नंबर ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए डायलिंग नंबर है 01164800114। मीटिंग आईडी है 25 715 8182#। पासवर्ड है 082024#। जो ऐप द्वारा जुड़ेंगे उन्हें हैश लगाने की आवश्यकता नहीं है। और भाषाओं का डिटेल, सारा भाषाओं के जो भी क्लासेस है वो रात को 8 से 9 बजे तक ही होंगे। बाकी तारीख देख लीजिए, तेलुगु के लिए 6 मार्च अर्थात आज ही है, तेलुगु 6 मार्च, कन्नड़ 7 मार्च, कन्नड़ के लिए 7 मार्च, हिंदी के लिए 8 मार्च, हिंदी के लिए 8 मार्च, इंग्लिश 9 मार्च, इंग्लिश 9 मार्च, बंगाली 10 मार्च, बंगाली 10 मार्च, तमिल 11 मार्च, तमिल 11 मार्च, मलयालम 12 मार्च, मलयालम 12 मार्च, मराठी 13 मार्च, मराठी 13 मार्च, नेपाली 14 मार्च, नेपाली 14 मार्च। जो आपके संबंधी संपर्की हो सकता है अगर मीटिंग से ज्वाइन होना नहीं आ रहा है, तो आप स्वयं मीटिंग से ज्वाइन होकर के उन्हें कॉन्फ्रेंस में लीजिए। लेकिन ये जरूर प्रयास करें, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, संपर्की है, तो उनको भी जरूर शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के कार्य कर रहे हैं इसका संदेश पहुंचाए। इस तरह से अनाउंसमेंट यहाँ पूरी हुई।
आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।